सो गाइस, ड्रैगन बॉल सुपर, मोरो आर्क, ग्रैनोला आर्क जो भी कह लो, बहुत ज़्यादा तगड़ा जा रहा है एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब मोरो हार जाएगा, लेकिन मोरो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ कर दे रहा है जिसकी वजह से भाई वो सबको अकेले हरा दे रहा है। लेकिन भाई लास्ट एपिसोड में जो आया मीरस आया एंड मीरस ने भाई मोरो की लेनी देनी कर दी। बट एट द एंड मोरो ने, क्योंकि एंजल अपनी एंजल वाली पावर्स यूज़ करी, इस वजह से वो डिसअपियर्ड हो गया, पूरा का पूरा वैनिश हो गया, जैसा कि एंजल्स की रूल्स कहती हैं एंड हमको पहले बताया गया था उसी हिसाब से। एंड अब देखते हैं कि उसको जो है गोकू को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है या क्या लग रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, उसको काफ़ी ख़राब लग रहा है। तो अब वो क्या करने वाला है, क्या नहीं करेगा, तो आज वाले एपिसोड में देखेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए कह रहा हूँ पूरी वीडियो देखना। बहुत अच्छे से मज़े से एक्सप्लेन करेंगे, मतलब ऐसे नहीं छोटी मोटी, ऐसे नहीं ऐसे ही इसने ये बोला इसने ये कह रहा, ऐसे नहीं, बढ़िया से एक्सप्लेनेशन चलेगी। तो इसलिए कह रहा हूँ पूरी वीडियो देखना, बहुत मज़ा आएगा। तो लेट्स गो इन द वीडियो। चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। 500 सब्सक्राइबर का एम है, तो प्लीज़ से जल्दी से कंप्लीट करवा दो। बाकी देखते हैं आज क्या होने वाला है, लेट्स गो। ओके, तो ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर ये 64 है एंड यहाँ पर जो है हम सबसे पहले हमको देखते हैं गैलेक्टिक पेट्रोल वाले जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको ले जा रहे होते हैं। तो इनको एक इंस्टिंक्ट सी आती है यार कि हमने ना कुछ ना खो दिया, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमारे में खो दिया हमने, जो कि ऑब्वियसली इन्होंने मीरस को खो दिया है यहाँ पर। एंड यहाँ पर हम देखेंगे पूरा मीरस जो है गायब हो चुका है एंड जैको चिल्लाता है, गोकू क्या हुआ, क्या मीरस सही में मर गया, एजेंट मीरस सही में मर गया। लेकिन यहाँ पर गोकू कुछ भी नहीं सुनता, गोकू एकदम शांत होता है एंड इसके आसपास का ऑरा देखोगे लाइक मतलब कुछ तो है। एंड उसके बाद यहाँ पर जैको पूछता है, गोकू तुम ठीक हो ना? एंड उतने में गोकू बोलता है कि मैंने ना एक इम्पोर्टेंट लेसन सीखा, एक और इम्पोर्टेंट लेसन सीखा जो कि है मीरस से सीखा है। एंड वो यहाँ पर पूछता है ऐसा क्या सीख लिया, मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर बोलता है कि मैं अकेले नहीं लड़ रहा हूँ, आई एम नॉट फाइटिंग अलोन। एंड यहाँ पर हम देखते हैं मीरस और विस कुछ बातें करते हैं कि आप देखते हैं गोकू क्या करेगा। एंड यहाँ पर भाई विस बोलता है वो क्या पता नहीं वो क्या कर पाएगा क्या नहीं, अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आई डोंट नो। एंड यहाँ पर गोकू जो एकदम मतलब काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है, कहता है कि मेरे को बहुत लोगों ने बचाया, एक बार वेजिटा ने बचाया, एक बार डेंडे ने बचाया, मेरी लाइफ बहुत लोगों ने कराया। एंड अब मीरस ने भी अपनी लाइफ अपने मतलब दे दी मेरे को बचाने में, लेकिन उसने मेरे लिए नहीं करा, बट हाँ मेरे लिए हमारे यूनिवर्स के बचाने के लिए करा, हमारे यूनिवर्स को बचाने के लिए उसने अपनी जान दी। जो कि इस सब चीज़ों से गोकू को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, गोकू काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है या फिर काफ़ी ज़्यादा काम हो गया। हमको देखोगे नाराज़ गुस्सा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एकदम काम हो गया, एकदम शांत है, उसने एकदम शांति भरी एकदम सांस भरी। एंड यहाँ पर बोलता है कि जैको क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, तुमने गैलेक्टिक पेट्रोल क्यों ज्वाइन किया? तो यहाँ पर जैको बोलता है ये टाइम क्या है, ये सवाल का अभी ये टाइम नहीं है ये सवाल जवाब का। तो ये बोलता है प्लीज़ यार जैको प्लीज़ बता। तो वो कहता है कि मेरे को इसलिए ज्वाइन करना था, मैंने इसलिए ज्वाइन किया गैलेक्टिक पेट्रोल क्योंकि मतलब गैलेक्सी में मतलब एकदम शांति कायम करने में मेरे को हेल्प करनी थी। एंड हाँ मेरे को इसके कपड़े भी अच्छे लग रहे थे इसके कपड़े काफ़ी अच्छे थे गैलेक्टिक पेट्रोल के। तो गोकू कहता है ठीक है, तो मेरे का भी सेम ही जवाब था। एंड अब मैं करने वाला हूँ जो गैलेक्टिक पेट्रोल का, क्योंकि मैं भी अब मेंबर हूँ, तो मैं भी अब यूनिवर्स को बचाने की मेरी भी एक ड्यूटी है। तो अब मैं मोरो को अपना जो हमारा जो होम है, हमारा अर्थ है, उसको बर्बाद और नहीं करने दूंगा। उतने में हम देखते हैं मोरो दूर से जो मोरो निकल के आता है जो कि इसने मारा होता है, अपने हाथ पे ऐसे सर रख के, सालो हरामियों तुमने क्या किया, तुम्हारी ये इतनी फालतू की इतनी बकवासी टेक्निक्स के वजह से मेरे ये हाल हो गया। एंड उसके बाद भाई गोकू उसको बोलता है जैको स्टैंड बैक, अब मेरी बारी है। एंड यहाँ पर भाई मोरो बोलता है कि मीरस कहाँ है भाई, वो कहाँ भाग गया? तो यहाँ पर गोकू बता देता है मीरस अब नहीं रहा हमारे बीच में, लेकिन हाँ अब मेरा एक ही काम है तेरे को हराना। तो यहाँ पर मोरो बोलता है तू साले मान क्यों नहीं जाता, तू हमेशा बार बार यही बातें क्यों करता रहता है, तेरे बस की नहीं है मुझे हराना। तो यहाँ पर गोकू कहता है मेरा सब चला गया है, लेकिन अब वो मेरे अंदर जिंदा है, वो मर चुका है लेकिन अब वो मेरे अंदर जिंदा है। एंड उतने में हम देखते हैं गोकू करता है
पावर अप। एंड यहाँ पर देखेंगे पूरा सर्कल सा हो जाता है एंड यहाँ पर भाई, और ये अलग सा ही ऑरा, भाई गूज़बम्स से आ रहे हैं ये देखने में, मतलब ना अलग से ही ऑरा टाइप का दिख रहा है एंड अलग से ही मतलब इसकी जो है लुक बहुत ज़्यादा तगड़ा दिख रहा है, इसमें देख सकते हो बहुत ज़्यादा तगड़ा दिखता है। एंड उसके बाद भाई जैको मोरो मीरस वगैरह सब देखते हैं इसको एंड यहाँ पर मतलब थोड़ा सा पावर अप नहीं है, बहुत ज़्यादा वाला पावर अप है। एंड ये वाला पावर अप है गाइज ही इज गोइंग अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गाइज अगेन, मेरे को लग रहा है। एंड यहाँ पर एकदम शांत है, देखो अगर ये कुछ सुपर सैयन से कन्वर्ट होता है 3-4 में तो ये चीज़ को चिल्लाना पड़ता है पावर निकालने के लिए, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शांत है तो इसका एक ही मतलब है, ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने वाला है। लेकिन इस पर कुछ खतरनाक होने वाला है, देखोगे हवाएं चल रही हैं, आंधी चल रही है, पानी उथल पुथल मचा रहा है, पूरे जंगल में आंधी चल गई है एंड सब कुछ सबको लोग देख रहे हैं भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। गोहान कहता है यस ये पापा है, पापा अब वो करने जा रहे हैं, फाइनली रेडी टू डू इट, वो अब करके दिखाएंगे। एंड यहाँ पर देखेंगे बहुत ज़्यादा पावर अप करता है एंड यहाँ पर भाई यहाँ पे बीरस बोलता है कि लगता है अब कुछ होने वाला है। एंड यहाँ पर बीरस बोलता है लगता तो है कुछ होने वाला है, कुछ निकलने वाला है, अब हम देखने वाले हैं एक परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भाई, परफेक्ट। फाइनली गोकू अपने मन से परफेक्ट अपने इमोशन को कंट्रोल करके परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट निकालने वाला। एंड यहाँ पर भाई ये वाले लुक देखो, ये वाला ऐसे है भाई, ऐसे ब्रो, ऐसे एकदम मतलब काम है, एकदम शांत है। एंड उसके बाद यहाँ पर मोरो की जैको की सबकी फट जाती है एंड उतने में देखते हैं मोरो के सामने खड़ा है एंड जो आंधी हवाएं चल रही थी, जो कंपनी हो रही थी, भूकंप आ रहे थे, वो सब शांत हो जाता है, एकदम रुक जाता है एंड सब चौंक जाते हैं कि सारी ये सब रुक कैसे गया। ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ सेकंड पहले कुछ हुआ ही नहीं था, इतना शांत हो गया सारा माहौल। एंड उतने में गोकू को हम देखते हैं कुछ इस तरीके से होता है एकदम शांत, उसके बाद फोकस आता है एंड हम देखते हैं गोकू के पूरे बाल सिल्वर होते हैं यहाँ पर। एंड ये रहा अपना मास्टर फॉर्म, परफेक्ट वाला अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भाई, परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। एंड यहाँ पर भाई मोरत की फट जाती है कि ये क्या हो गया, ये कौन सा फॉर्म है। एंड यहाँ पर जैको वगैरह कहता है अरे ये कौन सा सिल्वर कलर कहाँ से आगे बालों के, ये सही है। एंड उतने में हम देखते हैं भाई एकदम ना गोकू ना धीरे धीरे एकदम गर्दन नीचे करता है, धीरे धीरे मोरो की तरफ बढ़ रहा होता है एक एक कदम करके। एंड मोरो की फट जाती है ये चीज़ देख के कि ये मेरे पास आ रहा है। एंड उसके बाद भाई काफ़ी ज़्यादा डरा होता है एंड फिर उसके बाद गोकू अपनी सर उठाता है और ऐसे उसको देखता है, उतने में ही साले की फट जाती है एंड वो भागने की उस पर अटैक करने की सोचता है कि भाई मेरे से दूर रहे, उस पर जाता है अटैक करने। लेकिन उतने में हम देखते हैं कि गोकू जो वहाँ खड़ा होता है वो यहाँ आ जाता है बिना मतलब इतने तेजी में आ जाता है क्योंकि मोरो भी बहुत ज़्यादा तेजी में अटैक कर रहा होता है। एंड यहाँ पर जो है उसका हाथ पकड़ के बोलता है, यहाँ पर उसको रोक लेता है। यहाँ पर रोकने के बाद मोरो देखता है ये कहाँ से आ गया। एंड यहाँ पर बोलता है गोकू की अब तू और अर्थ को डैमेज नहीं करने दूंगा मैं तेरे को। एंड उतने में वो ना लात चलाता है मोरो गोकू पे, लेकिन गोकू वहाँ से जंप कर देता है। अब क्योंकि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में है तो भाई उसको डॉज करने के लिए भाई सोचना ही नहीं पड़ेगा भाई, वो सोचेगा ही नहीं वो, क्योंकि हमको इतनी चीज़ें तो पता है कि वो बिना सोचे उसकी बॉडी रिएक्ट करती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि मोरो जो है उस पर गोकू पे घूसे मार रहा होता है, लेकिन भाई गोकू जो है डॉज कर रहा होता है यहाँ पर। एंड उसके बाद एक घूसा और मारता है, लेकिन जब वो ऐसे मारता है तो गोकू यहाँ पर उसके टैप करता है, बस टैप करता है, उतने में ही वो समझ जाता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा तेज लगी है। एंड वो जाके दूर गिरता है उड़ते मतलब टैप करने से इतनी दूर जाके गिरता है। एंड साला उठता है ये क्या है भाई, ये क्या कैसे किया तूने ये। एंड यहाँ पर कर क्या रहा है तू साले कीड़े के बच्चे, साले कीड़े तू कर क्या रहा है। उतने में उड़ के जाता है, अपने थोड़ा सा पावर अप करता है, उड़ के जाता है एंड गोकू पे वापस ये पंचेस के हमले करने लगता है। अब ये क्या है कि गोकू पे ऐसे पंचेस हमले करने लगता है, लेकिन गोकू जो है एकदम शांत खड़ा है। देखोगे उसकी बॉडी जो इतनी बॉडी है ना, बस एक हाथ काम कर रहा है भाई, बस एक हाथ काम कर रहा है। एंड वो हाथ ही उसको उसके सारे अटैक जो है मोरो के सारे अटैक जो है वो उसको डॉज कर रहा है। उस मोरो जितने लात चला रहा है, घूसे चला रहा है बस, लेकिन गोकू ऐसे खड़ा है तेरी
एंड उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें हो जाती हैं एंड मोरो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है एंड मोरो फिर भी लात वात चला रहा होता है लेकिन गोकू को एक भी टच नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि भाई गोकू अब मास्टर अल्ट्रा में है। एंड यहाँ पर जो है बीरस बोल रहा है तो फाइनली उसने काफ़ी अच्छे मूव कर रहा है। यहाँ पर बीरस बोलता है गोकू को लेके एंड हाँ यहाँ पर बीस बोलता है हाँ ये तो सही बात बोली तूने। एंड उतने में हम देखते हैं कि जो अपना ये मोरो है मोरो उछल के जाता है उसको ऐसे मारने एंड जैसे ही वो मारने जाता है लेकिन हम वहाँ से देखते हैं गोकू गायब हो चुका है एंड वो ज़मीन पे जाके लगता है। एंड यहाँ पर देखते हैं हम कहाँ गया, उतने में हम देखते हैं मोरो जो है गोकू जो है मोरो के पीछे आ चुका है एंड यहाँ पर बोल रहा है ये कर कैसे रहा है, तू इतने ऐसे डॉज कैसे कर रहा है मेरे अटैक्स को। तो गोकू कहता है मैं सोच नहीं रहा। तो मतलब कहता है क्या मतलब सोच नहीं रहा, तो कह रहा है मेरी बॉडी अपने से ही रिएक्ट कर रही है, मैं कुछ डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, वो खुद ही अपने से डिसाइड करके रिएक्ट कर रही है विच इज़ वाई अटैक्स कांट हिट मी, इसलिए तेरे अटैक मेरे को हिट नहीं कर रहे हैं। तो ये कह रहा है एक्टिंग अपने आप कैसे भाई अपने आप कैसे हो सकता है, ये तो तू चूतिया वाली बातें कर रहा है, ऐसे तो हो नहीं सकता है। एंड उतने में ही हम देखते हैं कि ये भाई पागल हो गई तरह एकदम पूरा पावर अप करने लगता है एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, मतलब पावर अप हो जाता है। एंड यहाँ पर सारे देखते हैं कि इस बार भाई मोरो कुछ तो करने वाला है। एंड यहाँ पर देखते हैं मोरो पूरा करके पूरा पावर अप हो जाता है एंड जब उसके सामने से भाई धूल मट्टी छटती है एंड यहाँ पर गोकू अपना एक्शन में तैयार हो जाता है। तू आ साढ़े तेरे को देखता हूँ पहले। एंड जैसे ही भाई मोरो उसके तरफ गोकू की तरफ आता है, मोरो आता है एंड उतने में हम देखते हैं गोकू अब बॉडी भी कंट्रोल कर सकता है। भाई ये चीज़ नहीं कर पा रहा था, ये चीज़ मतलब फ्रीजा बड़े आराम से कर लेता था, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मोरो आ रहा होता है उसकी बॉडी को वो फ्रीज कर देता है एंड फ्रीज करने के बाद उसकी बॉडी को हवा में उछालता है ऐसे करके, जिसको सब देख के चौंक जाते हैं, मोरो भी चौंक जाता है ये कैसे कर रहा है। एंड हम देखेंगे कि वो एक हाथ से तो उसको ऊपर रखे हुए है लेकिन एक हाथ एक मतलब अपनी पोजीशन में आता है, पोजीशन में आने के बाद कुछ तो करने वाला है। एंड यहाँ पर देखोगे वो हवा में उसने अटका रखा है एंड सीधा जाता है नीचे, काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है एंड नीचे से एक किक मारता है ज़मीन पे जिससे वो जंप कर सके एंड सीधा जाता है भाई मोरो के पेट में मारता है। भाई साहब अब सोचो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाला घूसा ये वाला पड़ता है मोरो के एंड मोरो के जब ये घूसा पड़ता है तो जो उससे इम्पैक्ट निकलता है ना, जो जैको आसपास होता है वो उड़ के कहीं दूर चला जाता है। तो सोचो कितने तेज मारा है, मतलब इम्पैक्ट इतना तेज है। बीरस जो है सारे के सबको इम्पैक्ट लगता है एंड यहाँ पे जो इम्पैक्ट निकल रहा होता है ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई कितना तगड़ा इम्पैक्ट निकल रहा होता है। एंड उससे इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ वहीं नहीं असर करता है, ये पूरी की पूरी अर्थ पे असर करता है, पूरी की पूरी अर्थ पे इम्पैक्ट जाता है। और यहाँ पर भाई सोचो जब अर्थ पे इतना तगड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा तो इस पर कैसा पड़ेगा। एंड फिर इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल से लग ही नहीं रहा इसने कुछ किया है। एंड उसके बाद भाई मोरो जाता है ज़मीन पे बहुत ज़्यादा ऊँचे, मेरे से बीस ऐसे देख रहे होते हैं ऐसे, हाँ भाई कहाँ गया। एंड उसके बाद बीरस बोलता है परफेक्टली डन एंड इसने भाई तारीफ करी, जो कि विश भी बोलता है तुम्हारे मुंह से तारीफ नहीं सुनने को मिलती है, वैसे रेयर है। एंड उसके बाद बीरस बोलता है कि भाई अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर देंगे, ये गॉड लाइक फाइट हो रही है, तो मतलब गॉड फाइट कर रहे हैं एक तरीके से क्योंकि डिवाइन पावर है। एंड यहाँ पर उतने में ही देखते हैं कौन पीछे बात कर रहा है, गोकू देखता है अच्छा बीरस आप भी यहाँ आए हो। तो यहाँ पर बीरस कहता है कि जल्दी खत्म करो हमको खाने जाना है, उसको भूख लगी रहती है। एंड उतने में गोकू जो देखता है पीछे मोरो आके ज़मीन पे गिरता है एंड भाई मोरो की हालत देखो कैसी कर दी, साले सोच रहा था कि मैं बच जाऊंगा। एंड उसके बाद भाई गोकू बोलता है कि अब तेरे को लग रहा है कि तू मेरे को नहीं हरा सकता है, तू मेरे को नहीं हरा सकता, अब तेरे को ये मान लेना चाहिए। उतने में भाई जैसे तैसे हाथों से पंजों से जैसे तैसे ऐसे करके खड़ा हो जाता है, अब तो क्या ही करूँ मैं। एंड उतने में भाई गोकू बोलता है कि अब तेरे को समझ आएगा कि तूने जो लोगों को मारा है उनकी ज़िंदगी ली है, कैसा लगता है उनको, कैसा फील होता है, अब तू वो फील करेगा। तो वो कहता है ओए चुप ओए, तू कौन होता है भाई मेरे को समझाने वाला, मेरे को भाषण देने वाला, तू अपने आप के बारे में अच्छा सोच, मेरे को मत सिखा। एंड उतने में देखता है तू क्या समझ रहा है कि मैं डिवाइन पावर से डरता हूँ, मैं मोरो हूँ इस गैलेक्सी का सुप्रीम लाइफ फॉर्म। एंड उतने में हम देखते हैं भाई जब ये पूरा का पूरा पागल हो गया, पूरी अर्थ से चारों तरफ से भाई लावा ही लावा निकलने लगते हैं, इधर ऐसे वैसे। एंड हमको पता है गोकू को तो लगेगी नहीं एंड गोकू वहीं का वहीं खड़ा है, जैको वहाँ पर होता है, जैको बच जाता है। एंड यहाँ पर बोलता है मोरो बोलता है कि ये प्लेनेट में बहुत सारे प्लेनेट, ये प्लेनेट जिए या मरे मुझे उससे कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। एंड उतने में हम देखते हैं कि जो मोरो होता है
वो गायब सा हो जाता है वो वाले मतलब उसमें लावा में, एंड सडनली हम देखते हैं गोकू के पीछे एक वो होता है, धरती फटती है, धरती फट के वो निकलता है गोकू को पकड़ने के लिए या मारने के लिए। एंड उतने में हम देखते हैं ये काफ़ी ज़्यादा खुश है कि अब तो मैंने पकड़ लिया अपने पापा को। एंड उतने में देखते हैं कि गोकू वहाँ पर पीछे दिखता भी नहीं है। उतने में उसकी एक किक लगती है जो कि पूरी ठुड्डी पे लगती है, एंड वो दूर जाके दूर जाता है एंड जो लावा जमीन से निकल रहा होता है इसी ने निकाला होता है, उस लावा में जाके खुद ही फंस जाता है, खुद ही पक जाता है, खुद ही रोस्ट हो जाता है। भाई वही है ना, खुद की पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली इसने, एंड उससे भाई काफ़ी ज़्यादा इसका डैमेज होता है। देखोगे पूरा का पीछे का पूरा जल जाता है, छेद सा हो जाता है, जाके नीचे गिरता है और आसपास पूरा जो ज़मीन फट के लावा हो जाता है। ये काफ़ी अच्छा सीन देखने को मिल रहा है, एंड लावा हो जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर बोलता है गोकू तेरा हो गया क्या, क्योंकि अर्थ अब तेरे खेलने की चीज़ तो है नहीं। एंड उसके बाद हम देखते हैं इसका इतना ज़्यादा डैमेज है, सीन सब टूट गई है, लेकिन कह रहा है कि तेरे को बहुत ज़्यादा चिंता है ना इस प्लेनेट की, तो अभी रुक जा, मैं इस प्लेनेट को ही ख़त्म कर देता हूँ, प्लेनेट को ही खा जाता हूँ। तो उतने में ये हाथ ऐसे करता है प्लेनेट को खाने के लिए, अपने अर्थ को खाने के लिए, लेकिन वो हाथ रख भी नहीं पाता है, उसे पता भी नहीं लगता है। उतने में गोकू आके भाई इसको एक किक देता है जो कि वापस से पेट में ही होता है। भाई इतनी किक खा के भी साला नहीं मार रहा, कितना ज़्यादा जिद्दी है भाई। एंड उसके बाद किक जो मारता है वो दूर जाके लावा से दूर जाके एक पहाड़ पे टकराता है, टकरा के उसमें पहाड़ में छेद हो जाता है, एंड छेद हो जाके ये उठ जाता है वापस, लेकिन ऊपर देखता है कुछ तो गड़बड़ है, एंड पहाड़ का एक बड़ा सा टुकड़ा टूट के इसके ऊपर गिर जाता है, जिसमें ये फंस जाता है एंड चिल्लाता है हेल्प मी पापा, हेल्प मी पापा। भाई ये हेल्प मांग रहा है, कसम से इतना ज्यादा हरामी बंदा हेल्प मांग रहा है। एंड उसके बाद सही में भाई ये लोग देख के भी, ये लोग भी सुन के चौंक जाते हैं कि ये क्या कह रहा है, उसने क्या कहा, ये हेल्प, और वहां से कह रहा है प्लीज प्लीज पापा मुझे मत मारो प्लीज पापा। एंड उतने में भाई यहाँ पर हम गोकू को देखते हैं, गोकू बोलता है वो जैको इसको तो जान से मारने की, सॉरी वो क्या बोलते हैं, मतलब मृत्यु दंड मिला था ना, इसको मृत्यु दंड यूज़ कर लेता हूँ हिंदी के लिए, क्या हो गया। एंड उसके बोलता है जैको बोलता है हाँ, तो कहता है गोकू, सॉरी जैको कहता है हाँ उसको मिला था, लेकिन तुम ये कर दोगे हमारे लिए, क्या तुम ये कर दोगे हमारे लिए। तो कहता है ठीक है देखता हूँ। एंड उतने में कहता है इस चीज़ के लिए मुझे करना पड़ेगा। एंड इतने में देखता है कि अपने जो कपड़े होते हैं ये कपड़े फाड़ के फेंक देता है और कहता है इस चीज़ के लिए मुझे अपने अर्थलिंग फॉर्म में लड़ना पड़ेगा यहाँ पर इससे। अब ये क्या भाई, ये क्या है, अर्थलिंग फॉर्म में क्यों लड़ना है भाई, ख़त्म करना उसे मार के। और मेरे को नहीं लगता वो हेल्प कर रहा है, मुझे मत मारो, वो ड्रामे कर रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पर जैको वैको सब वो हो जाता है कि इसका क्या मतलब है। एंड यहाँ पर भाई विश बोलता है कि ये करने क्या वाला है, कि ये क्या मतलब गैलेक्टिक पेट्रोल छोड़ने वाला है क्या। एंड यहाँ पर धीरज बोलता है मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। एंड यहाँ पर चैप्टर द एंड हो जाता है। अब भाई ये बहुत गलत बात है यार, अब उसको ख़त्म करना चाहिए। कैसे पापा कर ले, पापा मुझे मत मारो ना, पापा मुझे बचा लो पापा। एंड भाई ये अब आया ना, औकात पे आया ना गाइस, अब औकात पे आया ना, मतलब कि इतनी देर से जो इसने लेनी देनी कर रखी थी तब तो बहुत खुश हो रहा था, इसने सबको मार दिया अकेले ही, वेजिटा, पिक्कोलो, गोहान, 17, 18 और वो मीरस इतना अच्छा बंदा था वो उसने गायब करवा दिया, वो मरवा दिया इसने, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा हरामी बंदा था। और मीरस का बहुत बड़ा हाथ है इस वाले फाइट को जीतने में। अब हाथ क्या है इस वाले फाइट को जीतने में, क्योंकि उसने एक तो इसकी कॉपी एबिलिटी सारी खत्म कर दी, तो अब इस पर ये अपनी ही पावर जो होगी वही लड़ सकता था जो कि ये लड़ रहा था। एंड उसके बाद जब वो गायब हुआ तब गोकू जो है, गोकू को एक किक मिला, एक ट्रिगर मिला, जो कि मीरस ने बात करी थी लास्ट वाले एपिसोड में कि ट्रिगर चाहिए, तो ये वाले ट्रिगर मीरस ने खुद ही दिया। तब जाके उसके अंदर इमोशन आया, इमोशन को उसने कंट्रोल किया, तब जाके वो एक परफेक्ट मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कर पाया अचीव। एंड उसके बाद जो इसने मोरो की लगाई है, मज़ा आ गया। ये वाली फाइट जब एनिमेट होगी ना गाइस, ये वाला एपिसोड फिर से इंटरनेट ब्रेक करेगा, प्लस कह के लिख के ले लो मेरे से, ये वाला एपिसोड इंटरनेट ब्रेक करेगा वापस से गोकू का। जब ये परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आया भाई, गूज़बम्स आ गए सिर्फ देख के ही, पढ़ के ही। लेकिन ये जब आएगा तो भाई
पक्का करेगा, देख लेना, मैं कह रहा हूँ, लिख के ले रहा हूँ। एंड तुम लोगों को ऐसा लग रहा है, तुम लोगों को बताना मेरे को कमेंट करके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। देखो मेरा अगर काम होगा ना, अगर मैं ना 4-5 मिनट में एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ, लेकिन वो मज़ा नहीं आता ना। अब मैं भाई पूरा चैप्टर पढ़ रहा हूँ, उसमें क्या सीन चल रहे हैं, कैसे चल रहा है, कैसे कौन क्या बोल रहा है, वो चीज़ मैं सोचता हूँ वो चीज़ इसमें ऐड करूँ वीडियो में तो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। एंड मैं करने की कोशिश भी करता हूँ। तो आई होप आपको पसंद आएगा, तो लाइक कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।